हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इन्हें जरूर करके जाना। यानी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी इन क्वेश्चंस की आने की संभावना पूरी रहती है। और ये हम लोग पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहे हैं। आइए, जो पार्ट 3 में हम किन क्वेश्चंस को सोल्व करवाने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम सोल्व करवाएंगे इस वीडियो में। तो आइए उन क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास 7th क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। 7th क्वेश्चन क्या है? इफ f(x) इज गिवन टू अस sin a plus 1 into x plus 2 sin x upon x, if x is less than 0, 2 if x is equal to 0, 1 plus bx minus 1 upon x if x is greater than 0, is continuous at x is equal to 0, then find the value of a and b। और आपको गिवन है, सीबीएसई 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है जब ये फंक्शन हमारा 0 पे क्या है? कंटिन्यूस है। और 0 पे कंटिन्यूस का मतलब 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0 पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं, क्योंकि 0 से छोटे पे फंक्शन हमारे पास ये है और 0 से बड़े पे हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें निकालनी होगी। तो आइए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव पे हम फंक्शन हमारे पास क्या है? साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन एक्स। और राइट हैंड लिमिट लेते हैं स्टूडेंट्स। राइट हैंड लिमिट में हम क्या लेंगे? लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव। और 0 पॉजिटिव पे हमारे पास फंक्शन क्या है? 1 प्लस रूट में bx माइनस 1 अपॉन x। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम सोल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास अगर x की वैल्यू 0 नेगेटिव अगर जब आती है तो हम क्या करते हैं? पहले 0 नेगेटिव के साइन को हटाएंगे। और 0 नेगेटिव का साइन कैसे हटेगा? पुट करेंगे हम लोग। कैसे पुट करेंगे? x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, यानी x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? माइनस एच। और जब भी हम पुट करते हैं स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि लिमिट क्या हो जाती है? लिमिट हो जाती है h अप्रोच टू 0। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे? माइनस एच। साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू माइनस एच प्लस 2 साइन ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच। ओके, और स्टूडेंट्स, अगर हमें साइन h अप्रोच, अगर हमारे पास लिमिट h अप्रोच टू 0 है तो हमें पता है साइन h अपॉन h क्या होता है? हमारे पास 1 होता है। जितना हमारे पास एंगल में उतना नीचे होना चाहिए। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम लोग। यहां पर हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? एक सेकंड में थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट कर लेता हूं। यहां पे देखिए हम क्या कर सकते हैं? लिमिट h अप्रोच टू 0 एज इट इज, इसको हम साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू माइनस एच है अपॉन, एंगल में है स्टूडेंट्स ये सारा, और अपॉन माइनस एच। इसके डाउन में अलग कर दिया हमने, एलसीएम को ब्रेक कर दिया। और 2 साइन ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, यानी इसके डाउन हमने इसको अलग कर दिया। आपको पता है जब लिमिट h अप्रोच टू 0 हो, साइन h अपॉन h क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। जैसे आप माइनस h अप्रोच टू 0 भी को बोल सकते हो, आप लिमिट को अलग अलग भी लिख सकते हो। आप कोई ज़रूरी नहीं है आपने लिमिट को अलग अलग लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1 बना, लेकिन आप लिख भी सकते हो। यहाँ पे लिमिट h अप्रोच टू 0 है, यहाँ पे लिमिट h अप्रोच टू 0 लिख सकते हो। ओके, लेकिन अगर इसको हमें 1 बनाना है, जो यहाँ पे है हमारे पास वही नीचे होना चाहिए। अब माइनस एच तो हमारे पास पड़ा है, a प्लस 1 नहीं है तो a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और a प्लस 1 से हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 1 और ये भी हमारे पास 1 हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया? a प्लस 1 प्लस 2।
तो यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, a+3। ओके, अब राइट हैंड लिमिट सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। राइट हैंड लिमिट सोल्व करने के लिए आपको पता है जब इस तरह की फॉर्म आ जाती है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करेंगे, इससे पहले x की वैल्यू क्या करेंगे, पॉजिटिव के साइन को हटाना, जीरो पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0+h। जब हम 0+h मीन्स x इज इक्वल टू h आप पुट करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, लिमिट h अप्रोच टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 प्लस बी, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे h, bh माइनस 1/h। अब रैशनलाइज कर देते हैं स्टूडेंट्स, रैशनलाइज। जब आप रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 एज इट इज रहेगी, 1 प्लस bh माइनस 1/h। रैशनलाइज कैसे होगा स्टूडेंट्स, बीच का साइन चेंज हो जाएगा, 1 प्लस bh, ये माइनस है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस bh प्लस 1। ओके, अब लिमिट h अप्रोच टू 0, a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला क्या है, ए स्केयर, यानी 1 प्लस bh के रूट का स्केयर। जब रूट का स्केयर करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी का स्केयर अपॉन h इंटू 1 प्लस bh प्लस 1। ओके, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। अब यहां से ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, लिमिट h अप्रोच टू 0, 1 प्लस bh माइनस 1/h इंटू 1 प्लस bh प्लस 1। ओके, 1 से 1 कैंसिल, और नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, h से h भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास h से h कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट h अप्रोच टू 0, ये bh अपॉन h इंटू 1 प्लस bh प्लस 1। अब h से h कैंसिल कर दिया स्टूडेंट्स मैंने, तो हमारे पास क्या बचेगा, h की वैल्यू अब 0 पुट कर दें। जब 0 पुट करेंगे तो ऊपर तो बच जाएगा हमारे पास b, और यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट कर दें, 0 हो गया, ये 1 का रूट 1 प्लस 1 2, तो ये आ गया हमारे पास b/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई है a+3, राइट हैंड लिमिट आई है b+2। और फंक्शन की वैल्यू देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 0 पे कितनी है फंक्शन की वैल्यू, 2 है। ओके, ये देखिए 0 पे 2 है, तो आइए करते हैं इसको आगे। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है स्टूडेंट्स तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पे इक्वल रहेगी स्टूडेंट्स, तीनों वैल्यू इक्वल आएंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई है, a+3, राइट हैंड लिमिट क्या आई है, b/2, और इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, 2 है, आपने देखा है 0 पे 2 है, यानी a+3 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 2 के इक्वल है, और b/2 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आया 2 प्लस का 3 साइड आके माइनस का 3, तो a आ जाएगा हमारे पास -1, और a आ जाएगा हमारे पास -1, और ये यहाँ से a इज इक्वल टू 2 माइनस 3, a इज इक्वल टू -1, और b कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड में उस साइड आके मल्टीप्लाई में 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 4। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन आज का क्या है, हमारे पास गिवन है, देखिए, इफ x इज इक्वल टू a cos a प्लस वाई, इफ x cos a प्लस वाई इज इक्वल टू cos y, प्रूव हमें करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, हैंस शो दैट साइन a d स्केयर y बाई डी एक्स स्केयर। हमें इसको ये भी शो करना है कि साइन 2o इंटू a प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। आइए इसको सोल्व करते हैं, और CBSE 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइए करते हैं इसको सोल्व। तो हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल x कोस, हमें गिवन है x कोस a प्लस वाई इज इक्वल टू कोस y। तो हमें dy बाई डी एक्स को इसके इक्वल प्रूव करना है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स,
एक्स हमारे पास क्या आएगा, कोस वाई अपॉन कोस ऑफ ए प्लस वाई। ओके, हमें डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे x का विद रिस्पेक्ट टू y हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, ये क्योंकि ये सारा y में फंक्शन है, तो हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो dx अपॉन dy आएगा, और dx अपॉन dy जो आएगा हम उसको उल्टा कर लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। तो पहले हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें तो यहाँ पे आएगा dx अपॉन dy, और यहाँ पे कोशेंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर a प्लस वाई, और नीचे वाला ऐसे कैसे, कोस ऑफ a प्लस वाई एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कोस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और साइन वाई, फिर माइनस का साइन, ऊपर वाला ऐसे कैसे, कोस वाई ऐसे कैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स हम, कोस यू का डेरिवेटिव माइनस साइन यू, माइनस वाई प्लस हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस वाई, और फिर a प्लस वाई का a प्लस वाई का a का 0 और y का 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, फार्मूला क्या रहेगा, इस सारे को हमने a एज्यूम कर लिया और ये b, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, तो फार्मूला हमारे पास रहेगा dx अपॉन dy एज इट इज, फार्मूला आएगा हमारे पास साइन a माइनस बी का, यानी साइन a कितना है, a प्लस वाई माइनस b है हमारे पास y। ओके, और डिवाइड में ये एज इट इज कोस स्क्वायर a प्लस वाई। ओके, y से y कैंसिल, हमें dy बटे dx निकालना है, तो ये dx अपॉन dy है, तो dy बाई dx क्या आएगा स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx आएगा हमारे पास, इसको उल्टा कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, कोस स्क्वायर a प्लस वाई, और ये साइन a प्लस साइन a नीचे आ जाएगा, साइन a हमारे पास नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये dx अपॉन dy है, अगर इसका उल्टा कर दें dy बाई dx हो जाएगा, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। तो यही हमें प्रूव करना था, उसने कहा प्रूव दैट dy बाई dx का हमारे पास क्या आएगा, कोस के a प्लस वाई, कोस के a प्लस वाई अपॉन साइन a, दिस वी हैड टू प्रूव। ओके, नाउ अब हमें क्या प्रूव करना है, साइन a डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हमें साइन a डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2a प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी अभी हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स भी निकालना है। तो आइए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी हम निकालते हैं। तो करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x द्वारा डेरिवेटिव करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं स्टूडेंट्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, पहले y के विद रिस्पेक्ट टू किया था, अब x है विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, और नीचे वाला तो आपको पता है कांस्टेंट है, 1 बाय साइन ए तो कांस्टेंट है, और कोस स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले कोस स्क्वायर यानी u की पावर n का 2 नीचे उतरेगा, कोस ऑफ a प्लस वाई, फिर कोस a प्लस वाई का माइनस साइन a प्लस वाई, माइनस यहाँ साइन ऑफ a प्लस वाई, फिर a का 0 और y का dy बाई dx। ओके, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी हमें प्रूव क्या करना है, आप देख सकते हो हमें ये प्रूव करना है, तो यानी टू प्रूव क्या करना है हमें, आप ऊपर देख सकते हो, टू प्रूव साइन ए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2 ऑफ ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 प्रूव करना है, इक्वल टू 0। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए एज इट इज, साइन ए हमारे पास एज इट इज, थोड़ा सा इसको मैं साइड में कर लेता हूं। अब देखिए साइन ए एज इट इज, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है हमारे पास माइनस ऑफ 1 अपॉन साइन ए 2 कोस ए साइन ए, फार्मूला किसका होता है स्टूडेंट,
2 साइन ए कोस ए, साइन 2a का फार्मूला होता है, यानी ये क्या हो गया साइन 2 इंटू ए, ये सारा ए है, 2 साइन ए कोस ए, ये सारा ए है, अगर इस सारे को ए एज्यूम करें तो 2 साइन ए कोस ए, साइन 2a, ए क्या है a प्लस वाई, ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी किसकी वैल्यू, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स करके, आगे डी वाई अपॉन डी एक्स भी है, साइन एज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स करके ये सारी वैल्यू रख दी हमने, क्योंकि ये हमारे पास जो आया है, मैं आपको थोड़ा सा और इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ, ये हमारे पास क्या आया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन ए और 2 साइन ए कोस ए, साइन 2a यानी साइन 2 ऑफ ए प्लस वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, ओके, यही है हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स के, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वो माइनस 1 अपॉन साइन ए साइन 2 ऑफ ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ओके, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस साइन ट्वाइस ऑफ ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ओके। अब देखिए यहां से इससे कैंसिल, और ये माइनस का सारा और ये प्लस का, इस सारे से ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया 0, और यही हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इसको हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन ए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2 ऑफ ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, दिस वी हैड टू प्रूव, तो यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन आज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो, डिफरेंशिएट द फंक्शन साइन एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट्स, किसके विद रिस्पेक्ट टू हमें डिफरेंशिएट करना है, इस सारे को हमें किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, ये हमारे पास फंक्शन है। तो हमारे पास ये फंक्शन क्या है, लेट दिस फंक्शन इज गिवन टू अस, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, ओके, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डेरिवेटिव करना है। तो जब भी हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल में फंक्शन हो और यहाँ बीच में प्लस या माइनस का साइन आए, तो हम किस तरह से क्वेश्चंस करते हैं, मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में जो हमारी 7.6 में ये क्वेश्चन सारे मैंने करवाए हैं, तो आपको किस तरह से डिफरेंशिएशन करना होता है स्टूडेंट्स। अगर प्लस या माइनस में साइन आ जाए, जब देखिए ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गई ना, एक्स रेज टू पावर एक्स साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब आ जाए और बीच में प्लस या माइनस का दो फंक्शन आ जाए और बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए, तो हम क्या करते हैं, लेट हम इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन, यानी लेट y इज इक्वल टू a प्लस b, हमने इसको a एज्यूम कर लिया और इसको b, तो हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आ जाएगा, dA बाई डी एक्स अपॉन प्लस dB बाई डी एक्स, ओके, b का dB बाई डी एक्स आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो dA बाई डी एक्स कहाँ से निकलेगा, a से, क्योंकि a का डेरिवेटिव करेंगे तो a हमारे पास क्या है, साइन x रेज टू पावर x, ओके। और जब भी हमारे पास स्टूडेंट्स वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं तो हमें दोनों साइड लॉग लेकर के करना होता है। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड, जब लॉग लेंगे तो यहाँ पे लॉग ए और यहाँ पे लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स की पावर एक्स, तो यहाँ पे लॉग ए एज इट इज प्लस यहाँ x नीचे उतर जाएगा, लॉग m रेज टू पावर n का फार्मूला, x नीचे उतर जाएगा, लॉग ऑफ साइन x, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग a का 1 अपॉन a और a का dA बाई डी एक्स, ओके, लॉग u का डेरिवेटिव हो गया ना, 1 बाई u डेरिवेटिव ऑफ u, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला ऐसे कैसे x एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव लॉग u का, ये सारा लॉग u 1 अपॉन u 1 अपॉन साइन x, फिर साइन x का डेरिवेटिव आएगा कोस x, ओके, प्लस दूसरा ऐसे कैसे, लॉग ऑफ साइन x ऐसे का ऐसे, x का डेरिवेटिव 1। तो हमारे पास जो dA बाई डी एक्स है वो क्या आया है स्टूडेंट्स, dA बाई डी एक्स, x कोस अपॉन साइन कोट x हो गया स्टूडेंट्स, प्लस लॉग ऑफ साइन
एक्स। क्लियर, ये आ गया। और 1/a है तो a इस साइड में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर हम a की आगे क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो a की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, a की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास, a किसके इक्वल है, साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, तो यानी dA/dx हमारे पास क्या आ जाएगा, dA/dx इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, और ये एक्स कोट एक्स एज इट इज प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। क्लियर, ये आ गया हमारे पास dA/dx। हमें निकालना क्या है, dV/dx भी निकालना है। तो हमारे पास b क्या है स्टूडेंट्स, b है हमारे पास साइन इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको कर सकते हैं साइन इनवर्स u का फार्मूला लगा करके। तो साइन इनवर्स u का b का डायरेक्टली dV/dx हम डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्ट विदाउट टेकिंग लॉग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल में नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स u का क्या फार्मूला है, 1/रूट में 1 माइनस u स्क्वायर, यानी रूट एक्स का स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। जब रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। ओके, ये होता है साइन इनवर्स u का 1/√1 माइनस u स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ u रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो ये क्या आया हमारे पास, 1/रूट में 1 माइनस एक्स से रूट कैंसिल, 1 माइनस एक्स और इंटू 2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। और हमें निकालना क्या था स्टूडेंट्स, dy/dx निकालना था। तो dy/dx क्या आएगा, dy/dx क्या आएगा, dA/dx की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू में एक्स कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस dB/dx। और dB/dx की वैल्यू क्या है, ये है dB/dx की वैल्यू 1/2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास dy/dx। तो स्टूडेंट्स अब हम जो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।